कार्रवाइयों से, गलत कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटते हैं, तो पद से वो हट जाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और आप कह रहे हैं कि भाई आपको व्हाट्सएप पर कुछ विचार व्यक्त नहीं करना है, आपको संघ नहीं बनाना है, ये लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है उनकी। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो खाली अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी को हटाइए। तो हम कह रहे हैं कि राज हो राज नगड़िया के मूरत हो राज, लगता है कि उनके बिना दुनिया नहीं चलेगा। और इसीलिए तो हम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है कि हम किसी का गुलाम नहीं है। और विधायिका का जो मर्यादा है उस पर वो हमला न करें, नहीं तो ये बिहार है। हम लोग बढ़िया बढ़िया पदाधिकारियों को ठीक कर दिए हैं, समय का हम लोग इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। के पाठक ने क्या इस्तीफा दे दिया है? शिक्षा मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काम करने का मन नहीं होगा तो दे दिया होगा। मगर सवाल यह है कि क्या सच में के पाठक अब शिक्षा विभाग से हट गए हैं? हमारे साथ रामबली सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। भाकपा माले के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं और लगातार शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर बेबाकी से बातों को रखते रहे हैं। सर, अभी जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, कहा जा रहा है कि छुट्टी पर गए हैं, फिर बातें आ रही हैं कि नहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, इसकी विस्तृत जानकारी तो मुख्य सचिव ही दे सकते हैं क्योंकि उनके वो पदाधिकारी हैं। ऐसे मेरी जानकारी में है कि ये आम प्रक्रिया है। लंबी छुट्टी पर जब कोई बड़े पदाधिकारी जाते हैं तो उनको एक फॉर्म 202 भरना पड़ता है और वो सारे पावर, वो जो जिनको प्रभार मिलता है, जिनकी जिम्मेवारी मिलती है, उनको मिल जाता है और उतना दिन के लिए उनका इस्तीफा मान लिया जाता है और लौट के आते हैं तो फिर वो योगदान करते हैं। लेकिन जिस तरह के प्रक्रियाएं चल रही थी, के पाठक अगर बैक होने का कसम खा लिए कि हमको बैक नहीं होना है, अपने गलतियों को ठीक नहीं करना है, हम जो लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई जो कर रहे थे, जिसको हम बहुत चर्चा के केंद्र में थे, तो ऐसे स्थिति में तो मैं तो खुद ही मांग किया है कि ऐसे पदाधिकारी को या तो नियंत्रित नहीं हो तो हटाना ही चाहिए। और अगर वो छुट्टी ले लिए हैं, लंबी छुट्टी ले लिए हैं और अगर वो जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि शिक्षा विभाग के लिए और पूरे समाज के लिए बेहतर होगा। यानी अगर हटते हैं तो बेहतर होगा। बिल्कुल, अगर वो अपने कार्रवाइयों से, गलत कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटते हैं तो पद से वो हट जाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि जिस तरह के महागठबंधन सरकार ने उपलब्धि हासिल किया है उस पर कई मामलों में पानी फेरने का उन्होंने काम किया है। पानी फेरे तो शिक्षा में सुधार नहीं, शिक्षा में सुधार का मतलब लोकतंत्र और मानवाधिकार को बाईपास करके नहीं होता है। अच्छा। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अब आप हमारे यहाँ लोकतंत्र में एमएलसी का चुनाव होता है जिसमें स्नातक से जीत करके आते हैं, जो हाई स्कूल के शिक्षक वोट करते हैं, जो कॉलेज के लेक्चरर वोट करते हैं। तो वोट करना, चुनाव लड़ना उनके लोकतांत्रिक अधिकार में है। इस बिहार में ही जीत करके आते हैं लोग। और आप कह रहे हैं कि भाई आपको व्हाट्सएप पर कुछ विचार व्यक्त नहीं करना है, आपको संघ नहीं बनाना है, ये लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है उनकी। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये सारे विद्वान लोग हैं। जो प्रोफेसर बनता है वो रिसर्च करता है। रिसर्च क्या है? रिसर्च एक खोज है। रिसर्च है अपने अपने विचार को स्थापित करना, नए विचार की खोज करना। और जी, आप लोगों की भी क्षेत्र की समस्याएं आती होंगी शिक्षा से जुड़ी हुई, आप लोग तो बात करते होंगे तो उसका समाधान हो जाता होगा, क्योंकि के पाठक जी तो क्विक रिएक्शन। नहीं, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हम सहमत नहीं है उनकी कार्रवाइयों से। हर विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन है। हाई स्कूल के अध्यक्ष विधायक होते हैं और विधायक को बाईपास करके आप कार्रवाई अगर कर रहे हैं विद्यालयों में, आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो प्रबंध कमेटी का एनओसी होना चाहिए। एनओसी होना चाहिए। तो अपने मन से जो आप कर रहे हैं, के पाठक के बाद क्या होगा? पूरा लोकतंत्र, पूरा कानून को खत्म कर दिया जाए। के पाठक ही पूरी दुनिया को चलाते रहेंगे आजीवन। तो हम कह रहे हैं कि के पाठक जहां गड़बड़ी कर रहे हैं, हम लोग बार बार इसको चिन्हित कर रहे हैं। के पाठक तक भी सूचना जाती होगी तो ये कभी विधायकों के पास में लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं, कभी कुछ लग रहा है कि इनके सामने कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम तो कहेंगे, बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कह रहा था के पाठक को गलतियों से बाज आनी चाहिए, और वो अगर गलतियों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके जगह वो कह रहे हैं कि भाई हम खाली कर देंगे, तो हमको इसमें क्या दिक्कत है?
अगर वो बाज नहीं आएंगे तो खाली अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी को हटाइए। तो जो सूचना मिली है वो अभी तक तो यही है कि जो उनकी नियमित प्रक्रिया है छुट्टी लेने का, उसके दायरे में उन्होंने ये पत्र जारी किया है। लेकिन आगे अगर 16 को नहीं आते हैं तो अब हमको इसमें क्या करना है, नौकरी करने आए हैं, जब चाहे जा सकते हैं, उनमें हमको क्या दिक्कत है। अच्छा सर, सवाल ये है कि क्या के पाठक जी की वापसी शिक्षा विभाग में होगी, या फिर आप लोग लगातार मांग करते रहे हैं, मुखर तरीके से बोलते रहे हैं, कहते रहे हैं कि भाई अफसरशाही है, तानाशाही है, विधायकों को लीगल नोटिस भेजना ये कहीं से भी सही नहीं, और अन्य कई भी मुद्दे हैं, तो क्या अब आप लोग वापस आने देंगे शिक्षा विभाग में, या नीतीश कुमार जी से बात? नहीं, हमको किसी पदाधिकारियों से, उनका से व्यक्तिगत हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हमको उनके कार्रवाइयों पर, हम विधायक हैं, विधायिका सर्वोपरि है, कार्यपालिका उसके नीचे है। कार्यपालिका निश्चित रूप से अगर वो दौड़ लगाती है और उसके बल पर उपलब्धि हासिल होती है महागठबंधन को, तो ये सकारात्मक कदम होगी। लेकिन आप मानवाधिकार के ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप शिक्षक नियुक्ति हो गई, पच नहीं रहा है आपको, अब महिलाओं को, विकलांग को कोसों दूर गया के रहने वाली है किशनगंज भेज दे रहे हैं, औरंगाबाद के रहने वालों को पूर्णिया भेज दे रहे हैं आप। उनको देहात के विद्यालय में कोई डेरा देने के लिए तैयार नहीं है। लग रहा है कि नौकरी नहीं करने आए हैं, काला पानी की सजा दे रहे हैं आप। तो जो शिक्षक बना है वो काला पानी की सजा नहीं है उनकी, वो हमारे ही बीच के समाज के पढ़े लिखे महिलाएं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम कह रहे हैं कि जिनकी मानसिकता कुंठित रहेगा वो क्या विद्यालय में पढ़ा पाएंगे। पर ऐसा भी तो है, जो शिक्षक सालों से स्कूल नहीं जा रहे थे वो स्कूल जाने लगे, बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने के लिए अब सभी विद्यालयों में बच्चे जाने लगे। क्रांति की तो जरूरत थी, और इसी तरीके की क्रांति की जरूरत थी, आपको नहीं लगता? नहीं, हम कह रहे हैं कि ये महागठबंधन की उपलब्धि है कि नियुक्ति हो रही है, सीट खाली हो रहा है, पुनः वैकेंसी निकल रहा है। तो ये सारे चीज महागठबंधन के ऊपर, कोई पदाधिकारी की उपलब्धि थोड़े है। शक्ति की हाँ जरूर है कि पदाधिकारी दौड़ लगा रहे हैं, के पाठक दौड़ते थे, विद्यालय में जाते थे, उनका भी इसमें योगदान है। लेकिन जहाँ नकारात्मक चीजें हैं, हम विधायक क्यों बने हैं? हम विधायक बने हैं कि लोगों की भावनाओं से सरकार को अवगत कराएं, पदाधिकारी को अवगत कराएं, और पदाधिकारी उसको फॉलो करें। और अगर हम उनको अवगत कराएं, हम ही पर उन लीगल नोटिस भेज दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि राज हो राज, नगरिया के मूरत हो राज, लगता है कि उनके बिना दुनिया नहीं चलेगा। तो अगर वो जाना है तो जाए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर ही गड़बड़ी हो रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो रहा है, हम लोकतंत्र विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, और आप लोकतंत्र को धत्ता बताते हुए कोई काम करेंगे बिहार के अंदर, तो ये बर्दाश्त हम कैसे करेंगे। पर अगर के पाठक इतना ही गलत काम कर रहे थे तो ना ही डिप्टी सीएम ने अब तक कुछ कहा, और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक कुछ कहा है। तारीफें तो करते नजर आते हैं। लेकिन हमने तो कई बार, हम और कई विधायकों ने कई बार सवाल उठाया है। तो हम बिहार के मुखिया को तो कुछ खराब नहीं लग रहा, गड़बड़ी नहीं लग रहा। हम कह रहे हैं कि हम लोग को खराब लगेगा ना, हम लोग लगेगा तो हम लोग तो सरकार को कहेंगे। और इसीलिए तो हम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है कि हम किसी का गुलाम नहीं है। हम इस महागठबंधन के एक पार्ट हैं, और महागठबंधन में हमारी स्वतंत्रता है, और हम उनकी बात बेबाकी के साथ उनके साथ रख रहे हैं। हम के पाठक जी को भी बोले कि जहाँ गड़बड़ी है इसको ठीक कर लीजिए। महागठबंधन की एक बहुत बड़ी बिहार में उपलब्धि है, इस उपलब्धि पर पानी मत फेरिए। लेकिन वो लगातार जो है उनको सूचित करने वाले जो विधायक हैं, उन्हीं पर जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इसको कैसे विधायिका बर्दाश्त करेगा, इसको विधायिका बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम कहना चाहते हैं कि वो लौट करके आए, योगदान करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो पदाधिकारी चाहिए, मगर एक बदलाव के साथ जहाँ कहीं भी हम सूचित करें, जहाँ कहीं भी गलतियाँ हो रही है उससे वो बाज आएँ, और विधायिका का जो मर्यादा है उस पर वो हमला न करें। नहीं तो ये बिहार है, बिहार बर्दाश्त न तानाशाही को करता है, चाहे वो तानाशाही पदाधिकारियों में हो, या कोई नेता में हो, या कोई पार्टियों में हो, उसको बिहार कभी बर्दाश्त नहीं किया है। बिहार ने दिखाया है इसको। और इसलिए हम कह रहे हैं कि के पाठक जी लंबी छुट्टी पर गए हैं, ये मुझे सूचना है। लेकिन वो सदा के लिए छुट्टी पर गए हैं ये मुझे नहीं मालूम है। और हम नहीं चाहेंगे कि कोई पदाधिकारी सदा के लिए, उनसे मेरी क्या दुश्मनी है, कौन हमारे लिए बोझ थोड़े हैं, कोई बोझ नहीं है। हम लोग बढ़िया बढ़िया पदाधिकारियों को ठीक कर दिए हैं, समय का हम लोग इंतजार करते हैं।
नहीं तो बढ़िया बढ़िया को हम लोगों ने ठीक किया है। यानी के पाठक ठीक नहीं होंगे तो ठीक कर देंगे। बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे, क्योंकि हमारी भी एक दायरा है, उनकी भी एक दायरा है। दायरा से अलग हटकर काम करेंगे तो विधायिका है क्या चीज? विधायिका के साथ उनका प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है। वो अपनी दायरे में रहेंगे, हम अपनी दायरे में रहेंगे, हम उनको सूचित करेंगे, हमको वो थोड़े हटा देंगे। उनको तो छुट्टी पर गए हैं, अब चर्चा में भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनसे मेरा व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं है। वो बहुत मामले में जरूर उनकी योगदान तो रही है, इसको भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में आने लगे हैं, शिक्षकों में थोड़ा सा जो अनुशासन होता है, थोड़ा सा जो पदाधिकारियों का भय होता है, वो है, ये बेहतर चीजें हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है जिद्दी वाला, ये तो नहीं चलेगा। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव को। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।